दिल्ली सरकार की ओर से सामूहिक छठ पूजा पर बैन लगाने के बाद भाजपा इसे तुगलकी फरमान बता रही है। दिल्ली के किराड़े विधानसभा, जहां पर सबसे ज्यादा संख्या में पूर्वांचली रहते हैं, वहां पर भी लोग चाहते हैं कि छठ पर्व मनाया जाए। ऐसे में बाहरी जिले के जिलाध्यक्ष बजरंग शुक्ला ने भी दिल्ली सरकार से निवेदन किया है कि सामूहिक छठ पूजा पर नियमों के साथ छूट मिलनी चाहिए। देखिए क्या कहा बजरंग शुक्ला ने। तुरंत 6 दिन बाद पूर्वांचल के लोक आस्था का पर्व छठ का महापर्व आ रहा है, जो आज पूर्वांचल ही नहीं पूरे भारत देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाने लग गया है। जहाँ भी पूर्वांचल वासी हैं वो बड़ी आस्था के साथ छठ महापर्व मना रहे हैं, और बाकी लोग भी जो पूर्वांचल के नहीं हैं वो सीधा मनाते तो नहीं हैं, लेकिन वो उसमें शामिल जरूर होते हैं और घाटों पर जाके छठ मैया का आशीर्वाद लेते हैं। और ये इसके लिए हमारे लोगों में बहुत बड़ा उत्साह होता है, अपार श्रद्धा का होता है। इसमें हम भगवान भास्कर को अर्घ देते हैं, छठी मैया को मनाते हैं और डूबते सूरज के साथ उगते सूरज को अर्घ देते हैं। यानी कि ये पर्व हमें ये संदेश देता है कि हमें सुखम दुखम समम भवे, सुख दुख में एक जैसा रहना है। डूबते समय के जो है सूरज की अर्घ देते हुए उपासना करते हैं, और उगते सूरज की उपासना को करते हुए छठ का हम जो है 3 दिन का व्रत संपन्न करते हैं। इस बार कोरोना काल की वजह से थोड़ी सी जो छठ महापर्व मनाने वाले जो व्रतियों हैं उनमें एक निराशा का माहौल हो रहा है। दिल्ली में जो केजरीवाल सरकार है उसके मंत्री सत्येंद्र जैन ने कल ये कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर छठ नहीं मनाई जाएगी। मैं बाहरी दिल्ली जिले के अध्यक्ष होने के नाते मैं एक प्रश्न खड़ा कर रहा हूँ कि क्या दिल्ली सरकार केवल छठ के ऊपर ही रोक लगाना चाहती है? क्या और जो कार्य हो रहे हैं उन पर रोक? साप्ताहिक बाजार लग रहे हैं जिनमें कहीं भी कोरोना का पालन नहीं हो पा रहा है, और भी आपके शराब के ठेके खोल दिए गए हैं, फैक्ट्री सारी चल रही हैं, मार्केट सारी खुली हुई हैं, माल सारे खुले हुए हैं। अभी विगत दिनों में ईद आई है, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके ईद भी मनाई गई है। हमारे को गाइडलाइन दी गई थी दुर्गा पूजा मनाने की। दुर्गा पूजा और दशहरा भी हमने दिल्ली सरकार की गाइडलाइन को मानते हुए मनाया था, हमने कहीं भी कानून का उल्लंघन नहीं किया था। फिर उसके बावजूद दिल्ली सरकार ने ये तुगलकी फरमान क्यों जारी किया छठ महापर्व के ऊपर? इससे जो लाखों करोड़ों लोग ने घोर निराशा है। हम कैसे मना पाएंगे अपने इस पर्व को? क्या घरों में बैठ के मना सकते हैं? हमारे को गाइडलाइन आप जारी करो, आप जो दिशा निर्देश देंगे, हम कोरोना को भी बचाते हुए, कोरोना के काल में जैसी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हमने दुर्गा पूजा और दशहरे में किया है, वैसे ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे हम। और हमारे को छठ मनाने का निर्देश दीजिए, क्योंकि अगर आपका इसी तरह का आदेश रहा तो पुलिस प्रशासन हमें नहीं मनाने देगा, तो हमारे बीच में बहुत घोर निराशा फैलेगी। और जो एक आस्था का पर्व है वो उसको लेकर के हमारे मन में जो संशय है वो दिल्ली सरकार उसको दूर करे। मेरा अनुरोध है कि भारत सरकार से कि वो दिल्ली सरकार को दिशा निर्देश जारी करे कि उनका इस तरीके का फरमान दिल्ली में नहीं चलना चाहिए, अन्यथा केजरीवाल जी को इसके लिए कहीं ना कहीं भुगतान भी करना पड़ेगा। हम जब सभी लोग हम जो व्रत मनाते हैं, जो हम व्रत त्यौहार करते हैं, उसमें हम दिल्ली सरकार की पूरी गाइडलाइन का पालन करते हैं, फिर हमारे इस पर्व के लिए ऐसी रोक क्यों लगाई जा रही है? मैं एक बार पुनः अपने सभी व्रतधारियों से और जो सोसाइटियां छठ पर्व का आयोजन कर रही हैं उनसे भी अनुरोध कर रहा हूं, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी अनुरोध कर रहा हूं कि आप सभी लोग लोकतांत्रिक तरीके से दिल्ली सरकार के इस फरमान का विरोध करें और ये कहें कि आप इस आदेश को निरस्त करें और हमें नई गाइडलाइन के हिसाब से हमारे छठ महापर्व को मनाने की अनुमति दें। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि पूर्वांचल वासियों के अपार श्रद्धा के पर्व के भावों को देखते हुए दिल्ली सरकार अपने निर्णय पर पुनः विचार करेगी, और हमें जो आने वाले समय पर छठ मनाने का समय है, जो दीपावली के 6 दिन बाद है, उसको हमें समुचित तरीके से श्रद्धा भाव से मनाने का अवसर प्रदान करेगी। अन्यथा हमारे लोगों में रोष व्याप्त है, वो दिल्ली सरकार को किसी न किसी तरह ज्ञापन भी देंगे, और हमें ये चीज़ें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है।
मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली सरकार जन भावनाओं का सम्मान करते हुए हमें छठ महापर्व मनाने का निर्देश जारी करेगी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय सूर्य देवता, जय छठी मैया।